अपने जीआई स्टडी हब के अंदर। और आज अपन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। डब्ल्यूबीसी अपने पढ़ लिया है और आरबीसी पढ़ लिया, और ब्लड का तीसरा भाग जो है प्लेटलेट्स या बीमारियों के बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। देखना, प्लेटलेट्स जो है वो अपने शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। प्लेटलेट्स जो है वो बॉडी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, इसको बीमाणु कहते हैं। और साइंस के अंदर इसी को ही क्या कहा जाता है, रक्त बीमाणु। क्या कहा जाता है, रक्त बीमाणु। तो रक्त बीमाणु जो है वो हमारे ह्यूमन शरीर के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किस प्रकार से अदा करता है कि आप लोगों के शरीर के अंदर जब भी ब्लड निकलता है, यानी आप लोगों को कोई भी चोट लग गई है, आप गिर गए हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, उस स्थिति के अंदर जहां से आपका, जिस भाग से आपका ब्लीडिंग होती है, उस भाग पर क्या होता है, प्लेटलेट्स जो है वह 3 से 4 मिनट के अंदर पहुंचकर ही वहां पर एक रक्त का क्लॉट बना लेता है, रक्त का थक्का बना लेता है, ताकि हमारे शरीर से जो रक्त है, ब्लड है, वो बाहर ना निकल पाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की जो खोज है, तो प्लेटलेट्स की खोज किसने की, तो याद रखना, नाम जरूर पूछ सकता है खोज वगैरह का। तो ध्यान रखना, प्लेटलेट्स की जो खोज है वो आप लोगों के विलियम ओस्लर ने की थी। विलियम ओस्लर ने जो है वो प्लेटलेट्स की खोज की थी। विलियम ओस्लर ने ही बताया था कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स जैसा एक क्या होता है, एक भाग होता है जो क्या करता है कि हमारे शरीर में जहां पर भी ब्लीडिंग होती है, ब्लड बाहर निकलता है, वहां पर क्या होता है कि ये बीमाणु जो है पहुंचकर 3 से 4 मिनट के अंदर ही वहां पर एक ब्लड का कोट बना देता है, ब्लड क्लॉटिंग बना देता है। क्या बना देता है, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग को ही क्या कहा जाता है, रक्त का थक्का बना देता है, रक्त का थक्का बना लेता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको। अब बात करते हैं कि इसकी अमाउंट कितनी होती है, इसकी मात्रा कितनी होती है शरीर के अंदर, मात्रा या अमाउंट। तो याद रखना कि मानव शरीर के अंदर लगभग 2.5 लाख से लगाकर 4 लाख के समथिंग जो है, 4 लाख के समथिंग जो है प्लेटलेट्स पाई जाती है। 4 लाख के समथिंग प्लेटलेट्स पाई जाती है। अब बात करते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम। ये वैज्ञानिक नाम जो है स्टार लगा के लिखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि प्लेटलेट्स का जो वैज्ञानिक नाम है उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखना, प्लेटलेट्स का जो वैज्ञानिक नाम है उसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो होगा थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का भी वैज्ञानिक नाम है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम, उसी प्रकार से वैज्ञानिक नाम जो है आपके प्लेटलेट्स का भी, इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। अब बात करते हैं इसका निर्माण कहां पर होता है। तो जिस प्रकार से डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो के अंदर या अस्थि मज्जा में ही क्या होगा, प्लेटलेट्स का भी निर्माण होगा। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो इसकी मृत्यु जो है आप लोगों के डायरेक्टली ब्लड के अंदर ही इसकी मृत्यु हो जाती है, ब्लड के अंदर ही इसकी मृत्यु होती है। और वापस रीजनरेशन भी कहाँ होता है, वापस रीजनरेशन भी ब्लड के अंदर होता है। वापस रीजनरेशन भी कहाँ होगा, आपके ब्लड के अंदर होगा। तो इस बात को याद रखना, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की मृत्यु जो है मैंने आपको बताई थी स्प्लीन या प्लिया के अंदर होती है, लेकिन प्लेटलेट्स की जो मृत्यु होगी आप लोगों के वो ब्लड के अंदर ही हो जाती है। वापस रीजनरेट्स भी क्या होता है, ब्लड के अंदर ही होता है। अब बात करते हैं इसकी लाइफ स्पेन के बारे में। लाइफ स्पेन, इसका जीवन काल, तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है दोस्तों
वो लगभग 8 से 10 दिन का होता है। कितना होता है? 8 से 10 दिन के। हर 8 से 10 दिन के अंदर प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है और नई प्लेटलेट्स का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट थे इसके बारे में। ठीक है, लाइफ स्पेन बताया आप लोगों को। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो थ्रोम्बोसाइट है। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा के अंदर निर्माण होगा। मृत्यु कहाँ होगी? मृत्यु ब्लड के अंदर होगी। और लाइफ स्पेन का होता है 8 से 10 दिन के अंदर इसके जीवन होता है। अब बात करता हूं मैं इसके कार्य के बारे में। इसके कार्य के बारे में तो याद रखना कि जो प्लेटलेट्स का कार्य है वो क्या है? हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाना, ये इसका काम होता है। रक्त का थक्का बनाना। रक्त के थक्के को ही क्या कहा जाता है? ब्लड कोटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड कोटिंग। और एक बात ध्यान से रखना कि यदि प्लेटलेट्स की जो मात्रा है वो 2.5 लाख से नीचे यानी 50,000 तक इसकी मात्रा यदि 50,000 इसकी जो मात्रा है 50,000 से कम होने पर 50,000 से जब कम होगी तो क्या होगा? आपके शरीर के अंदर ब्लीडिंग होने लगेगी। क्या होने लगेगी? ब्लीडिंग होने लगेगी। ब्लीडिंग यानी खून बाहर आने की संभावना रहती है। अब ब्लीडिंग कहाँ पर होती है? तो याद रखना, सबसे पहले आप लोगों के नाक, कान से जो है, नाक और कान से जो है रक्त बाहर आने की संभावना रहती है। कब? जब हमारे शरीर के अंदर 50,000 से कम प्लेटलेट्स आ जाती है तो क्या होता है? ब्लीडिंग होने लगती है। उस समय क्या होता है कि डॉक्टर जो है एडमिट होने के बारे में सलाह देता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह देता है। तो क्या होता है? डॉक्टर जो है, डॉक्टर अस्पताल में एडमिट होने की सलाह देता है। ठीक है, इसको विस्तार करके लिखना कि हमारे शरीर में जब 50,000 से कम प्लेटलेट्स की मात्रा होने पर हमारे बॉडी में से क्या होता है? नाक और कान या मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है, यानी रक्त अंदर रुकता नहीं है, ब्लड जो है बाहर आना शुरू हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि हम उसको अपने घर के अंदर कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए डॉक्टर क्या बोलता है कि आप इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में रेफर कर दीजिए। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में जो है इस प्लेटलेट्स के कारण जो रक्त का थक्का बनता है, उस रक्त के थक्के का जो निर्माण है वो निर्माण किस विधि से होता है और किन किन प्रोटीन का उसके अंदर संश्लेषण होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना कि जो प्लेटलेट्स है, विमाणु है, प्लेटलेट्स के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन। क्या नाम है इसका? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन। प्लेटलेट्स के अंदर खुद के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन। अब देखना रक्त का थक्का किस प्रकार से बनेगा। तो इस पूरी विधि के बारे में अपन चर्चा करते हैं। विधि रक्त के थक्के का निर्माण कैसे होता? तो कैसे होता देखना, हमारे बॉडी के अंदर एक इनएक्टिव प्रोटीन पाया जाता है। इनएक्टिव प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है उसका? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर इनएक्टिव है। इनएक्टिव मतलब असक्रिय प्रोटीन होता है।
ह्यूमन बॉडी के अंदर असक्रिय प्रोटीन के बारे में कभी भी चर्चा करें तो आप लिखोगे प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है असक्रिय प्रोटीन होता है। अब क्या होता है कि ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन जो है वो साथ में मिलकर विटामिन के, हमने पढ़ा था विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में योगदान देता है। तो विटामिन के और कैल्शियम की उपस्थिति के अंदर, विटामिन के और कैल्शियम की उपस्थिति के अंदर ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों जो है थायमिन प्रोटीन का निर्माण करेंगे। थायमिन प्रोटीन या इसकी जगह आप थायमिन ही लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो थ्रोम्बिन प्रोटीन। क्या लिख सकते हो, थ्रोम्बिन प्रोटीन लिखोगे ज्यादा सही रहेगा। तो देखना फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन काम मौजूद होता है ब्लड के अंदर, इनएक्टिव प्रोटीन होता है वो, और जो प्लेटलेट्स के अंदर पाया जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन विटामिन के और कैल्शियम के साथ मिलकर एक नए प्रोटीन थ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब आगे चलते थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है सेकंड स्टेज में क्या होगा कि जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है, थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है वो किसके साथ मिलेगा, फाइब्रोनिजोन प्रोटीन, फाइब्रिनिजन प्रोटीन के साथ मिलकर लास्ट स्टेज के अंदर जो रक्त का थक्का बनाएगा उस प्रोटीन का निर्माण करेगा। उस प्रोटीन का क्या नाम होगा, फाइब्रिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो दोनों स्टेज को याद रखना। फाइब्रोनिजन प्रोटीन जो आपको पता है सब शुरुआत में मैंने पढ़ाया था, कहां पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर फाइब्रोनिजन प्रोटीन पाया जाता है। तो याद रखना प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन के साथ विटामिन के और कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करके थ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण करता है। दूसरे स्टेज में क्या होता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है वो फाइब्रोनिजन प्रोटीन, यदि फाइब्रोनिजन प्रोटीन नहीं होता तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने वाला फाइब्रिन प्रोटीन का निर्माण असंभव होता है। इसलिए फाइब्रोनिजन प्रोटीन जो है प्लाज्मा में उपस्थित होता है, उसके साथ मिलकर फाइब्रिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये फाइब्रिन प्रोटीन ही जो है हमारे शरीर के अंदर एक राउंड शेप के अंदर इस प्रकार से होता है, और इसके अंदर क्या होता है, बीच के अंदर जो है वो आपके प्लेटलेट्स बनते, क्या बनते, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स बनाने के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला प्रोटीन का नाम क्या हो गया, फाइब्रिन प्रोटीन। क्या नाम हो गया, फाइब्रिन प्रोटीन। अब क्या करेगा, ये जो राउंड सर्कल है जहां पर भी आपके ब्लड क्लॉटिंग होने स्टार्ट होगी वहां पर 3 से 4 मिनट के अंदर, मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर वहां पहुंचकर ही हमारे बॉडी के अंदर आउटसाइड के अंदर एक रक्त का थक्का बना रहता है, जिससे क्या होता है, खून बाहर आने की संभावना बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो इस पूरी विधि को भी याद रखना। ये विधि एग्जाम में पूछते नहीं, लेकिन मैंने आपको कंटेंट देने के वादा किया था, इसलिए मैं आपको पूरा कंटेंट दूंगा ताकि आपको कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि भाई कौन सा प्रोटीन किस प्रकार से मिलकर फाइब्रिन प्रोटीन का निर्माण करेगा और किस प्रकार से फाइब्रिन प्रोटीन जो है रक्त का थक्का बनाने के अंदर अपनी भूमिका अदा करेगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे अपन चलते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा कि जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है इन तीनों के अंदर जिन जिन रोग होते हैं, जो डिजीज होती है, उन डिजीज के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि भैया जो डब्ल्यूबीसी है उससे कौन से रोग होते हैं, प्लेटलेट्स से तो एकमात्र यही रोग होता है रक्त का थक्का बनाने के अंदर सहायता करता है। यदि हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की कमी होगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगी, और ब्लीडिंग ज्यादा होगी तो व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना रहती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, ब्लड की कमी हो जाएगी या खून की कमी हो जाएगी।
तो प्लेटलेट से जो है बीमारी कौन सी लगेगी, आपकी मृत्यु होने की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है। और प्लेटलेट्स की एक कमी इस वजह से भी होती है, यदि आप लोगों को डेंगू बीमारी लग गई है, डेंगू हो गया है, तो डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स की जो मात्रा है वो 2.5-3 लाख से हटकर आपके मात्रा 1,20,000 या 1.5 लाख के अवस्था पर आ जाती है। इसलिए डेंगू के समय भी डॉक्टर जो है आपको हॉस्पिटल के अंदर या अस्पताल के अंदर क्या करता है, एडमिट करता है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो ये सब नाम याद रखना कि प्लेटलेट्स के अंदर जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन पाया जाता है। प्लेटलेट्स का जो वैज्ञानिक नाम था वो किस प्रकार से था। अब मैं एक चीज यहाँ पर वो लिख दूं कि डेंगू बीमारी के अंदर, डेंगू बीमारी के अंदर भी आप लोगों में जो प्लेटलेट्स है की मात्रा में कमी आती है। ठीक है, इसको नोट बना के लिख सकते हो आप कि डेंगू बीमारी के अंदर भी क्या होता है, प्लेटलेट्स की जो मात्रा है 2.5-3 लाख, उसमें क्या होती है, कमी महसूस होती है, या फिर उसकी जो मात्रा है वो मात्र 1 लाख या 1.5 लाख के उस समय आ जाती है। उस समय भी क्या होता है, डॉक्टर आपको एडमिट करने की सलाह देता है। अब जो है विशेष चर्चा करूंगा इसके रोगों के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा कि WBC कमी से जो है वो आप लोगों के ल्यूकेमिया रोग होता है, इस WBC की वृद्धि से ल्यूकेमिया रोग होता है। ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा कि ब्लड कैंसर किस प्रकार से लाइसोसोम की थैली के फटने से होता है। लेकिन आज मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा आपको। छोटी सी ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है मेरी कि RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, इन तीनों के जो वैज्ञानिक नाम है, इन तीनों के वैज्ञानिक नाम है, उन वैज्ञानिक नाम को आप बिना याद किए कैसे आप उनके नाम बता सकते हो, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो अपन ने जब RBC पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है RBC का जो वैज्ञानिक नाम होगा इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। WBC का जो वैज्ञानिक नाम होगा, वैज्ञानिक नाम जो होगा वो होगा ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का जो वैज्ञानिक नाम होगा, जैसे अभी अपन लोगों ने पढ़ा कि प्लेटलेट्स का जो वैज्ञानिक नाम होगा, वैज्ञानिक नाम जो होगा वो होगा क्या होगा, प्लेटलेट्स का जो वैज्ञानिक नाम होगा थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अब अपन इनके नाम याद कैसे करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे अपन इनके क्वेश्चन पे क्लिक कैसे करेंगे। तो इस ट्रिक को याद रखना कि RBC का जो वैज्ञानिक नाम है वो है इरिथ्रोसाइट। अब क्या होता है, इरिथ्रोसाइट से आप लोग एक वर्ड बाहर निकालोगे शुरुआत का इरिथ, तो मैं इस वर्ड को इरिथ्रो नहीं करके इरिटेट बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं, इरिटेट। क्या होता है, जब भी किसी आसपास बैठे व्यक्ति की जब बाहर ब्लड आने लगता है, रक्त बाहर आने लगता है, तो उसके जस्ट पास में बैठे व्यक्ति क्या होता है, वो एकदम से इरिटेट होने लगता है कि उससे दूर हटता है, इरिटेट होता है कि भाई मेरे से दूर है, तेरे क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ब्लड बाहर निकला है या ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या होता है, वो दूर होता है, इरिटेट होता है। तो अपन क्या याद रखेंगे कि RBC मतलब लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका से क्या होगा, हम जैसे भी किसी व्यक्ति के लाल रंग बाहर निकलेगा, खून बाहर निकलेगा, तो हम उसे इरिटेट होंगे। इरिटेट से ही नाम आपको याद रखना है इरिथ्रोसाइट। साइट तो पीछे मैंने बताया था, साइट तो क्या होती है, सेल होती है कोशिका। इसको हमेशा इसके पीछे साइट तो लगा नहीं, लेकिन आगे वाला जो नाम है उसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने होगे, क्योंकि इरिथ्रो से ही आप प्रेजेंट करोगे इरिटेट से।
तो इरिटेट जो शब्द है उसको बाहर निकालोगे। कब निकालोगे? जब भी एग्जाम के अंदर आरबीसी का वैज्ञानिक नाम पूछेगा, आपके माइंड के अंदर डायरेक्ट एक इमेज क्लियर होगी कि सर ने बताया था कि आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका के अंदर क्या होगा, मेरे पास वाले दोस्त को क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, तो मैं उसे दूर होऊंगा, उसे इरिटेट होऊंगा, तो क्या होगा, इरिटेट से ही अपन इसके वैज्ञानिक नाम बता सकते हैं, इरिथ्रोसाइट। देखो ये कुछ विशेष बात नहीं, लेकिन एक ट्रिक बता दी है मैंने आपको ताकि याद करने में आसानी रहे। अब बात करता हूं व्हाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट की। तो याद रखना कि ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल का वैज्ञानिक नाम है। तो व्हाइट ब्लड सेल से मैं व्हाइट को बाहर निकालता हूं। किसको बाहर निकालता हूं? व्हाइट कलर। व्हाइट कलर को मैं बाहर निकालता हूं। तो आप लोगों ने हमेशा ध्यान दिया होगा, व्हाइट रंग है, सफेद रंग है, व्हाइट कलर जो है हमेशा क्या मारता है? लुकिंग मारता। क्या मारता है? लुकिंग मारता। क्या मारता है? लुकिंग। जैसे भी आप लोगों ने व्हाइट कपड़े पहने हैं, व्हाइट चौड़े पजामे पहने या फिर व्हाइट कुछ भी कपड़े पहने, टी शर्ट वगैरह पहनी, तो क्या एक दूसरे के दोस्त बोलते हैं क्या बात है आज तो तेरा शर्ट क्या मार रहा है? लुकिंग मार रहा है। तो याद रखना व्हाइट ब्लड सेल है उसको अपन प्रेजेंट करेंगे लुकिंग से। क्या करेंगे? व्हाइट कलर बहुत लुकिंग मारता, बहुत शानदार दिखता है। तो याद रखना व्हाइट कलर से लुकिंग को रिप्रेजेंट करेंगे और ये लुकिंग जो है आपकी ल्यूकोसाइट का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? ल्यूकोसाइट का। फिर लास्ट चर्चा करते हैं अपन थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स के अंदर मैं क्या बाहर निकालूंगा? प्लेट। क्या बाहर निकालूंगा? प्लेट। प्लेट किसकी? चाउमीन की प्लेट। चाउमीन की प्लेट। चाउमीन की प्लेट कैसे? इस ट्रिक को समझना ध्यान से। प्लेटलेट्स के अंदर मैंने प्लेटलेट्स को नहीं लिया, मैंने ओनली फॉर प्लेट को रिप्रेजेंट किया है बाहर। और प्लेट भी कौन सी? चाउमीन से भरी हुई प्लेट। क्या हुआ, दो दोस्त जो है संडे के दिन कहाँ गए थे? चाउमीन खाने गए, लेकिन वहां पर क्या हुआ, चाउमीन का स्टोरेज जो खत्म हो गया था, वहां पर ओनली फॉर एक प्लेट चाउमीन ही बची थी। एक प्लेट चाउमीन बची थी, जब क्या हुआ, एक दोस्त को तो चाउमीन की प्लेट मिल गई और दूसरा दोस्त जो है, फ्रेंड जो है, उसका मुंह देख रहा था। तो उसने दूसरे दोस्त ने बोला कि यार तेरी प्लेट जब आवे तो मेरे को क्या करना है, उसके अंदर शेयर करना है, मुझे उसके अंदर खिलाना। तो जो फर्स्ट वाला दोस्त है जिसके पास चाउमीन की प्लेट आ चुकी थी, उसने क्या किया, उसको अंगूठा दिखाया। अंगूठे को अपन क्या बोलते, थंब दिखाया। क्या दिखाया? थंब। तो याद रखना प्लेटलेट्स का जो नाम होगा वो थंब से याद रखना थ्रोम्बोसाइट होगा। क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट। आपके माइंड के अंदर एग्जाम के अंदर यदि प्लेटलेट शब्द दिख गया तो प्लेटलेट शब्द दिखते ही आपके माइंड के अंदर एक इमेज क्लियर होगी कि सर ने बताया था प्लेटलेट से मैं बाहर निकालूंगा प्लेट को। प्लेट कौन सी? चाउमीन की प्लेट। चाउमीन की प्लेट कैसे? दो दोस्त चाउमीन खाने गए थे, लेकिन एक दोस्त को तो चाउमीन की प्लेट मिल गई, दूसरे दोस्त के पास चाउमीन की प्लेट नहीं आई। तो उसने उसका मुंह देखा, उसने मांगा। तो पहले वाले दोस्त ने क्या दिखाया, उसको अंगूठा दिखाया कि मैं तुझे नहीं खिलाऊंगा, थंब दिखाया। तो थंब से ही याद रखना इसका जो वैज्ञानिक नाम होगा वो थ्रोम्बोसाइट होगा। तो मैंने आपको क्या किया, छोटे से कंसेप्ट के माध्यम से आपको इन तीनों के नाम जो है बहुत इजीली माध्यम से याद करवाने की कोशिश की। मैं मानता हूं कि आपको ये ट्रिक थोड़ी अटपटी लगी होगी, लेकिन यदि आप लोगों को ध्यान से समझा होगा तो मैं गारंटी लेता हूं कि इस 5 मिनट के कंसेप्ट के अंदर आपको इन तीनों के वैज्ञानिक नाम जो है मुंह जबान याद हो गए होंगे। तो उसके पीछे कुछ नहीं लगाना, सिर्फ साइट लगाना। साइट का मतलब होता है कोशिका। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए। और मैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन सब की डिजीज के बारे में चर्चा करूंगा, इनसे होने वाले रोगों के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने JSPF चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। आपको बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी देना चाहता हूं कि NTPC का एग्जाम आने वाला है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तारीख आ चुकी है। तो इसके अंदर क्या होता है, दोनों ही एग्जाम के अंदर साइंस का जो वेटेज है वो ज्यादा होता है, लगभग 25 से 30% साइंस का वेटेज होता है। तो उसके अंदर सवाल क्या पूछते हैं, वो पहले वाले सवाल नहीं पूछते, अब सवाल को बहुत ही एडवांस लेवल पे पूछ जाता है। मतलब क्या होगा, आपको नाम देगा ल्यूकोसाइट किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बताना होगा ल्यूकोसाइट जो है वो WBC को प्रेजेंट करता है। पहले क्या होता था, WBC से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा होती है, लेकिन अब क्या होते हैं, WBC के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है उसके ऊपर चर्चा होती है। तो आप बने रहिए JSPF के अंदर और मैं बहुत ही शानदार साइंस के कंसेप्ट लेके आता रहूंगा। और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।